बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची डाक लेबर बोर्ड के खात्मे के प्रोग्राम के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज हो गए हैं। कराची डाक लेबर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन का धरना 29 दिसंबर से जारी है, जिसमें हजारों मुलाजमीन शरीक हैं। मजदूरों की जानिब से रैली भी निकाली गई है। कराची डाक लेबर बोर्ड के तकरीबन 2600 वर्कर्स अदारे के खात्मे के प्रोग्राम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कराची डाक लेबर बोर्ड हेड ऑफिस पर 29 दिसंबर 2025 से जारी अलामती भूख हड़ताल और धरना जारी है, जिसमें हजारों मजदूर शरीक है। मजदूर तबका जो है सिर्फ जो है अपने रोजगार को बचाने के लिए नहीं निकला है, बल्कि वो इस इदारे को जो खत्म करने का मंसूबा है वफाकी हुकूमत का, उसके खिलाफ निकला है। आज ये डाक लेबर बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, कल KBT को खत्म करेंगे। 26 जनवरी 2026 को 3:30 बजे एक अजीम अलीशान एहतजाजी रैली निकाली गई, जो जनाब रज नटी जट्टी पुल से होती हुई मेरी वेदर टावर पहुंची, जहां पर मुकर्रीन ने खिताब किया। मुकर्रीन में मारूफ व मुमताज ट्रेड यूनियन रहनुमा पीपल्स लेबर्स ब्यूरो सिंध के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी, कराची डिवीजन के सदर मोहम्मद असलम समू, जनरल सेक्रेटरी हुसैन बादशाह, नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर खालिद खान व दीगर शामिल थे। हुकूमत अपनी तरफ से एक पैसा भी डाक लेबर बोर्ड को पे नहीं करती है, कोई ग्रांट नहीं देती है, कोई एड नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद ये डाक लेबर बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए आज ये तमाम मजदूर सरापा एहतजाज हैं। यहाँ से हमारे जनाजे उठेंगे, हमारी लाशें जाएंगी, तब डाक लेबर बोर्ड हम बंद करने देंगे। मुकर्रीन ने कहा कि मजदूर हकूक कभी भी जद्दोजहद के बगैर हासिल नहीं होते हैं। तमाम मजदूर इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करके और जद्दोजहद के जरिए ही अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। हुकूमत से मंजूर शुदा है, KBT ने डाक लेबर बोर्ड को एतमाद में नहीं लिया और न उन्होंने गवारा किए कि डाक लेबर बोर्ड के बोर्ड को एतमाद में ले लें और डाक लेबर बोर्ड के साथ बात करें। हम अक्सर KBT के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कराची डाक लेबर बोर्ड के मजदूरों की जद्दोजहद में इनके शाना बशाना है। डाक वर्कर्स के जद्दोजहद को खराजे तहसीन पेश करते हैं। अगर जद्दोजहद मुसलसल जारी रही तो डाक वर्कर्स को कोई ताकूती ताकत अपने हकूक हासिल करने से नहीं रोक सकती। अलामती भूख हड़ताल पे बैठे हुए हमारा धरना भी जारी है। हमने इस दरमियान 2 दफ़ा रैलियाँ निकाली, आज हमने फिर एक ग्रांड रैली निकाली है। हुकूमत से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं। हमारी कुछ मीटिंगें इंतज़ामिया से हुई हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि हम डाक लेबर बोर्ड को बंद करना नहीं चाहते। मुकर्रीन ने वाज़ा किया कि कराची डाक लेबर बोर्ड को किसी सूरत में ख़त्म नहीं होने देंगे और साजिशों के खिलाफ आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे। तकरीर के दौरान मजदूरों ने फलक शगाफ नारे लगाए। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, जुल्म का दस्तूर नामंजूर नामंजूर, तेज हो जद्दोजहद तेज हो। कैमरा टीम के साथ सैयद बिशर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिंध सईद गनी ने वज़ीर आला की सिंध की हिदायत पर हफ्ते के रोज़ आगा खान अस्पताल कराची में बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर और मारा के करीब बस हादसे में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर इकबाल सांद और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने सानहे के कराची लाए गए 6 ज़ख्मियों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर सईद गनी ने ज़ख्मियों के अहल खाना को सिंध हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी करवाई और कहा कि वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर इन तमाम ज़ख्मियों का मुकम्मल इलाज सिंध हुकूमत करवाएगी। वाज़ेह रहे कि कराची से जाने वाली इस बदनसीब बस को गुज़श्ता रात कोस्टल हाईवे पर और मारा के करीब हादसा पेश आया था, जिसके बाद हादसे के 6 शदीद ज़ख्मियों को पाकिस्तान नेवी के खुसूसी तैयारे के ज़रिए कराची मुंतकिल किया गया। चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा हाजी अहमद गोड डिस्पेंसरी हॉक्स पे का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि टाउन के अवाम को बल्दियाती सहूलियात के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम करें। सिंध हुकूमत के महकमा सेहत के ताउन से अहलियान माड़ीपुर को डिस्पेंसरी जैसी सहूलियात फराहम करें। टाउन के अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे करने के लिए तमाम वसाइल ब्रुए कार्ड ला रहे हैं। टाउन में आज रिकॉर्ड तरक्याती काम इस बात का सबूत है कि हमने इलेक्शन से कबल जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। महदूद वसाइल में रहते हुए रिकॉर्ड काम हो रहे हैं। टाउन में तरक्की की मजीद गुंजाइश मौजूद है जिस पर काम जारी है।
म्यूनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने कहा कि टाउन की बेहतरी के लिए तमाम महकमे एक पेज पर हैं। टाउन के मरकजी दफ्तर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर किसी भी शहरी के पास टाउन की बेहतरी के हवाले से कोई भी तजावीज है तो वो आए, हम तक लेकर आएं। हम इस पर हर सूरत काम करेंगे। टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों में शहरियों की तजावीज को शामिल किया जा रहा है, जिसके अच्छे नताइज मौसूल हो रहे हैं। चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी ने रुकन कौमी असम्बली असद आलम नियाजी के हमरा चनेसर टाउन ऑफिस में केयर इलेक्ट्रिक के अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर बलोच कॉलोनी, कराची एडमिन सोसाइटी, उमर कॉलोनी और मंजूर कॉलोनी में गैर एलानिया लोड शेडिंग और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर चेयरमैन चनेसर टाउन फरहान गनी ने केयर इलेक्ट्रिक हुक्काम को आगाह किया कि टाउन के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। जिन इलाकों में बिजली चोरी की शिकायत हैं उनकी हमसे मुशावरत की जाए। हम आपके साथ मिलकर कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरी करने वालों की सजा सबको नहीं दी जा सकती। अगर के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। शहरी अगर बिल भर रहे हैं तो उनके साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने इलाका मकीनों की शिकायत के जल्द अज जल्द हल की यकीन दहानी कराई। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी और चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तकरीब से खिताब के दौरान सूबाई वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह से कोरंगी के बच्चों के लिए पिंक स्कूटी की दरख्वास्त की है, जिस पर वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कोरंगी की बच्चियों को पिंक स्कूटी देने की यकीन दहानी कराई है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इनके बिहाफ पर जो मुख्तलिफ बिरादरी की और हमारी बच्चियां बेटी हैं कि वो हम वहाँ पर पिंक स्कूटी दें। स्कूटीज का जो एक वो उनकी जो क्राइटेरिया या जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लें और जितनी चाहिए होंगी। शर्जील इनाम मेमन साहब जो है हमारे वो बड़े फराखदिली से चेयरमैन साहब के इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इल्म में है। जो एक सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहे हैं या जहाँ पे कोई हमारी बहन बच्ची पढ़ रही है और ड्राइविंग लाइसेंस हो, फिर एक छोटी सी ट्रेनिंग रखी हुई है। तो आप बल्कि मैं कहूँगा कि नईम साहब आप एक कोलैबोरेशन बनाएं और वो ट्रेनिंग जो KFC की तरफ से फ्री है उसका एक होना चाहिए, तो ट्रेंड हो तो फिर वो जितनी स्कूटीज कहेंगे हम देंगे। यहाँ पे वो चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है और हमारी बहनों हमारी बेटियों के लिए वो बिल्कुल हाजिर। रुकने सूबाई असम्बली सिंध वाजिद हुसैन ने शाह फैसल टाउन ऑफिस का दौरा किया, जहां उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक से मुलाकात की। रुकने सूबाई असम्बली वाजिद हुसैन ने शाह फैसल टाउन में अब तक किए गए तरक्याती कामों को सराहा और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक और उनकी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने टाउन आमद पर रुकने सूबाई असम्बली वाजिद हुसैन का खैर मकदम किया और सिंध की सकाफत की अलामत अजरक बतौर तोहफा पेश किया। बादेजा MPA वाजिद हुसैन ने चेयरमैन गौहर खटक के हमरा शाह फैसल टाउन के नए मरकजी दफ्तर का दौरा किया, जहां तंजीमी उमूर और अवामी फलाह के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध पुलिस के शहीद कांस्टेबल वाजिद वल्द जाहिद की नमाज जनाजा पूरे सरकारी एजाज के साथ गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जावेद आलम ओटो और एडिशनल IG कराची आजाद खान, टाउन चेयरमैन मोरडो मीर बहर अली अकबर, SSP केवाड़ी समेत सीनियर पुलिस अफसरान, पुलिस जवानों, शहीद के अहले खाना, अजीजो अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद कांस्टेबल वाजिद ने साइट एरिया में पुलिस मुकाबले के दौरान जराइम पेशा अनासिर का जुर्रत व बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की ये अजीम कुर्बानी अमन और अमान के क़याम के लिए एक रोशन मिसाल है। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने शहीद को सलाम अकीदत पेश किया और शहीद के लवाहिकीन से मुकम्मल ताउन,
सरपरस्ती और कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। सिंध पुलिस अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और उनके मिशन को हर सूरत जारी रखा जाएगा। टाउन चेयरमैन मुरड़ो मीर बहर अली अकबर ने कहा कि हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं पुलिस के जवानों को, जिस तरीके से वो बहादुरी के साथ इलाके में पेश आते हैं, और हमारे इलाके TMC मुरड़ो मीर बहर में काफी हद तक मुनशियात खत्म हो गई। हम पुलिस को सलाम पेश करते हैं। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस की जानिब से KMC के पेंशन्स को 2019, 20 और 25 के इजाफा करदा मजमूई तौर पर 33% इजाफे की अदम अदायगी, TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन को फंड, पेंशनरी वाजिबात की अदम अदायगी, TMCs के रिटायर्ड 1300 मुलाजमीन को माहाना पेंशन की अदायगी करवाने के हवाले से 20 जनवरी को KMC ऑफिस पर होने वाले एहतजाज के सिलसिले में म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस का अहम इजलास अलायंस के सरबराह सैयद जुल्फिकार शाह की ज़ेर सदारत KMC वर्कशॉप में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ बल्दियाती यूनियंस के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पेंशनर्स और मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया गया और एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। रहनुमाओं ने एहतजाज और धरने में भरपूर अंदाज और बड़ी तादाद में शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया। इजलास में अलायंस के सरबराह सैयद जुल्फिकार शाह ने राब्तों के सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त से आगाही देते हुए बताया कि उन्होंने दीगर यूनियंस को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी है। कमिश्नर कराची सिटी रन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। शिरकत के ख्वाहान रनर्स दर्जे झेल लिंक पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कमिश्नर कराची के दफ्तर में वाक़े क्लब रोड पर भी रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दी गई है। दफ्तरी औकात में रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुसूसी अमला मुतय्यन कर दिया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने इस मौके पर कहा कि शहरी इस मैराथन में भरपूर शिरकत करें। सिटी रन के जरिए अमन मुस्तहकम होगा और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कमिश्नर ऑफिस ने अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तफसीलात जारी की हैं, जिनके मुताबिक हफ्ते तक सिटी रन में शिरकत के ख्वाहिशमंद 442 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कर ली है। ये रजिस्ट्रेशन मुख्तलिफ कैटेगरी में कराई गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 91 मील रन्स ने 34 खवातीन रनर ने और बच्चों की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र रनर्स ने शिरकत कराई है। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके बिस्मिल्लाह मार्केट, नज़र न्यू सब्जी मंडी, सोराब गुड से स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड सामान जिसमें टायर्स, सबर पंप्स और 100 से ज्यादा इन्वर्टर्स शामिल हैं बरामद कर लिए हैं। इन्वर्टर्स कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किए जा रहे थे। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के मुताबिक बरामद की गई नॉन कस्टम पेड अशिया को गोदाम में छुपाया गया था, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बरामदशुदा अशिया को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कराची बार एसोसिएशन में तामीरात के तनाज़े पर सिंध बार काउंसिल का सख्त नोटिस। सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने खबरदार किया कि अगर तामीरात बंद ना की गई तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएंगी। कराची बार एसोसिएशन के दफ्तर में जारी तामीरात के तनाज़े पर कराची बार और सिंध बार काउंसिल आमने सामने आ गए, जहां वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल इश्तियाक अहमद मेमन ने तामीराती काम फौरी तौर पर रोकने का हुक्म देते हुए मामला एग्जीक्यूटिव कमेटी को भिजवा दिया है और कराची बार एसोसिएशन से बिल्डिंग अप्रूवल प्लान भी तलब कर लिया है। वाइस चेयरमैन ने खबरदार किया कि अगर तामीरात बंद ना की गई तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएंगी। शिकायत कुनंदा मुमताज तनौली एडवोकेट के मुताबिक कराची बार की महफूज करार दी गई इमारत की छत पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जबकि 2013 के सर्वे के मुताबिक इमारत का स्ट्रक्चर किसी नई तामीरात का बोझ उठाने के काबिल नहीं और ये काम बिल्डिंग और हेरिटेज कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर इंतजाम कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर सयाल की परवाज़ों का बाकायदा आगाज हो गया है। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कराची और कोयटा के दरमियान एयर सियाल एयरलाइन की परवाज़ों के आगाज़ की कामयाब सहूलत फराहम कर दी, जिससे बलोचिस्तान के लिए फ़ज़ाई राबते में मज़ीद बेहतरी आई है। एयर सियाल इस रूट पर हफ्तावार 3 परवाजें पीर, बुध और जुम्मे को ऑपरेट करेगी। इफ्तिताही परवाज एयर सियाल के तैयारे के जरिए 3:15 पर कोयटा पहुंची, जिसमें 180 मुसाफिर सवार थे, जबकि वापसी की परवाज 4:32 पर कराची रवाना हुई, जिसमें 199 मुसाफिर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में एयरपोर्ट मैनेजर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अफसरान, एयर सियाल के नुमाइंदगान, फ्लाइट क्रेव और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। एयरपोर्ट मैनेजर ने एयर सियाल के इस इकदाम को खुशआइंद करार देते हुए लाहौर और इस्लामाबाद से भी मजीद परवाजों के आगाज की हौसला अफजाई की और कहा कि कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुसाफिरों की बड़ी तादाद संभालने की सलाहियत रखता है और मुस्तकबिल में परवाजों के इजाफे के लिए तमाम हवाबाजी सहूलियात दस्तयाब हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के 6 माह में सिंध को अपने शेयर से 60.5% कम रकम देने जाने का इंकशाफ हुआ है। रवा माली साल में सिंध को NFC अवार्ड कीमत में 60.5%, रॉयल्टी कीमत में 61.5% और ऑक्ट्राय जिला टैक्स कीमत में 60.5% कम रकम दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील नायत से। शकील बताइएगा। शकील नायत, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मैंने कहा सवाल आप दोहराइए। शकील नायत, वफाकी हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के जो 6 माह में सिंध को अपने शेयर से 60.5% कम रकम दिए जाने का इंकशाफ हुआ है, इस बारे में आगाह कीजिएगा। ये देखें, ये हकीकत है कि रवा माली साल के 6 माह गुजर चुके हैं और वफाकी हुकूमत ने सिंध को इस 6 माह के दौरान जो उसका जो शेयर है उसके मुताबिक उनको 63.6% कम रकम दी है। इस सिलसिले में जो महकमे खजाना का जो एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो है वो जो सिंध का जो NFC अवार्ड का, रॉयल्टी का और ऑक्ट्राय जिला टैक्स का जो शेयर है 20,95,57,00,000 है। 4 माह में सिंध को 8,26,28,00,000 रुपए दिए गए। सिंध को 6 माह में अपने शेयर से 12,68,69,00,000 रुपया वफाकी हुकूमत ने अब देने हैं। NFC अवार्ड में सिंध का शेयर 19,27,32,00,000 रुपए, 6 माह में सिंध को 7,61,23,00,000 दिए गए हैं। सिंध को बाकी 6 माह में वफाकी हुकूमत की जानिब से 7,59,30,00,000 रुपए देने हैं। ठीक है शकील नायत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का मज़ीद सूबों के क़याम और बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट पर जोर। कहते हैं कि जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे, आवाम को सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात की बरवक्त और मयारी फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी। कराची के एक मकामी अस्पताल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए मज़ीद सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। तहम इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाना भी निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे, आवाम को सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात की बरवक्त और मयारी फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम ही अवाम और हुकूमत के दरमियान मौसर राब्ता साबित होता है और मकामी नुमाइंदे अपने इलाकों के मसाइल को बेहतर तौर पर समझते हैं और हल कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि हुकूमत अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, जिसके लिए इंतज़ामी ढांचे में बेहतरी और इख्तियारात की मुनसिफाना तक़सीम नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा है, जहां 100 इंडेक्स 679 पॉइंट्स से इजाफे से 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 4,619 पॉइंट्स के बैंड में रहा। हिस्सा बाजार में हफ्ते भर में 4.9 अरब शेयर्स के सौदे हुए।
आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की जेर सदार सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत ट्रैफिक मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर आला सतही जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल आईजीज कराची, स्पेशल ब्रांच, CTD, DIGs हेडक्वार्टर, IT समेत AGs और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आईजी सिंध को सिंध पुलिस की मुख्तलिफ शोबेजात में कारकर्दगी और जारी डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मुख्तलिफ यूनिट्स में डिजिटलाइजेशन के अमल से पुलिस डिटेक्शन रेट बेहतर हुआ है। कच्चे के इलाकों में भी पुलिस ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी से नुमाया कामयाबियां हासिल हुई हैं। ई चालान और कैमरों की मॉनिटरिंग से ट्रैफिक हादसात में भी नुमाया कमी देखने में आई है। आईजी सिंध ने मजीद कहा कि कराची में ट्रैफिक हादसात योमिया 90 से कम होकर 50 से भी कम हो गए हैं। इजलास में जराइम के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया गया है और बिलखुसूस कच्चे के एरियाज और दीगर हसास मकामात पर टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल अहम कामयाबियों का अहाता किया गया है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सबसे पहले सिंध हुकूमत ने मंजूर किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी का तमाम सहाफती तंजीमों से अच्छा ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी सहाफियों के लिए जो कर सकती है कर रही है। ये काम मैं कहता हूं कि हमारी मीडिया पे थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि हमने पिछले जब से हमारी मीडिया बड़ी, हम यही दिखा रहे हैं ना कि सिर्फ हम ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम फोकस करते हैं, हेडलाइन भी वही बनती है कि जी अगर अभी मैं कोई ऐसी बात कह दूं, मुझे ये भी लगता है आज भी हेडलाइन शायद वो राना सनाउल्लाह साहब वाली ना बन जाए या वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा वाली ना बन जाए, लेकिन जो कि मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि यही शायद बनेगी। लेकिन बेहतर यह है कि हम जो बात कह रहे हैं, हम जिस ऑडियंस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा ये मुल्क हम सबका मुल्क है, पाकिस्तान हम सबका वतन है। हम वो मैं ये नहीं बोला कि आप ठीक है पॉलिटिकल ये इल्ज़ाम तराशियाँ भी चलती रहेंगी, ये भी एक हमारे पॉलिटिक्स का हुस्न है, लेकिन हम उन चीज़ों को उजागर करें कि हमारे मुल्क में क्या बेहतर हो रहा है। हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी इख्तियार करे, वो सहाफ़ी भी करे, वो सियासतदान भी करे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी करे, वो मीडिया मालकान भी करें, वो डायरेक्टर न्यूज़ जो बैठे हैं वो भी करें। हम ऐसी कोशिश करें कि हम दिखाएं कि हमारे मुल्क में ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हम कितने दफ़ा आपने चैनल्स में देखा है कि जी किसी ने स्वात में जाके, किसी ने मलम जब्बा में जाके, किसी ने जो है गिलगित में जाके प्रोग्राम्स जो हैं उनकी हमने टूरिज़म को उजागर किया हो, कितनी दफ़ा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, मैं कहता हूँ कि जी हमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। हम इतनी जो चीज़ दिखानी वो दिखाने के साथ साथ हम अच्छी। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने चाकीवाड़ा सेवरेज से मुतासरा इलाकों और 36 नंबर पंपिंग स्टेशन का तफसीली दौरा किया, जहां गुज़श्ता 48 घंटों से बहाली का काम तेज़ी से जारी है। इस मौके पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने रात गए तक जारी तरक्याती और बहाली कामों की खुद निगरानी की और काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने के अहकाम जारी किए। उनकी हिदायत पर हतमी बहाली तक डी वाटरिंग पंप्स के जरिए मुतासरा सड़कों और इलाकों से हंगामी बुनियादों पर पानी की निकासी की जा रही है, ताकि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि काम में किसी किस्म की सुस्त रवि या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे और अवाम उन्नास को बरवक्त और मयारी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में वाक़े KMC का मोहम्मद शाह कब्रिस्तान एक बार फिर जराइम पेशा अनासी की आवाज़गाह बन गया है। माफिया सरकारी निर्खनामों के बजाय मनमाने पैसे वसूल करने लगे हैं, जिससे हुक्काम ने आंखें बंद कर ली हैं। इस हवाले से देखेंगे मलिक फैसिल की ये रिपोर्ट। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में वाक़या मोहम्मद शाह कब्रिस्तान एक बार फिर जराइम पेशा अनासिर का गढ़ बन गया। कराची के कब्रिस्तान में बल्दिया उज़्मा कराची की रिट खत्म होती नजर आ रही है। सरकारी नर्खनामे हटाकर मनमाने पैसे वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि गम की इस घड़ी में इन्हें लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। गौर का नहीं आके वो आके हमें तंग करते हैं और अपने लेबर वगैरह भेजते हैं, तरह तरह के बंदे भेजते हैं और कब्रों के पैसे भी लेते हैं हमारे। तो अभी उसने बंदा रखा हुआ है मुजम्मिल, वो आके यहाँ पे बंदा वगैरह उनके आते हैं, यहाँ पे बैठते
वगैरह हैं यहाँ पे, काम वगैरह हमारे काम करने में तंगी वगैरह करते हैं। KMC के रजिस्टर्ड कारकुनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि कब्रिस्तान में जराइम पेशा अफराद को निकाला जाए। भत्ते का सिस्टम है, जो रफीक शाह वल्द इब्राहिम शाह जो एक अरसे से यहाँ पे भत्ता वसूल कर रहा है, तरह तरह की धमकियाँ थ्रेट देता है, जान से मारने की, झूठी FIR की। चाहता है कि हम लोग भत्ता देंगे तो यहाँ काम कर पाएंगे, वरना काम नहीं कर पाएंगे। बस हमारी ये गुजारिश है डिप्टी मेयर से, हमारे डायरेक्टर से, सीनियर डायरेक्टर से कि ये भत्ता माफिया मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से खत्म की जाए। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जराइम पेशा अनासिर का मुबैना सरगना रफीक शाह अपने साथियों के हमरा तदफीन के नाम पर शहरियों को लूटने में मसरूफ है। KMC के कब्रिस्तानों में मुबैना तौर पर जराइम पेशा की सरपरस्ती से कब्रिस्तान चलने लगे। इसी तरह कराची में वाक़या मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में भी जराइम पेशा की अमाजगाह बनकर अब यहाँ पर मुबैना तौर पर भत्ता वसूली की जाती है। कैमरामैन अहमद के साथ मलिक फैसल, चैनल 5 कराची। चेयरमैन सोराब गोड टाउन लाला अब्दुल रहीम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि सोराब गोड टाउन में अब किसी भी किस्म की माफिया, भत्ताखोरी और नाजायज सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठेले और पथारे लगाने वाले मेहनत कश अफराद से भत्ता वसूल करने वाले अनासिर होशियार हो जाएं। टाउन ऑफिस समेत टाउन के मुख्तलिफ अहम चौराहों पर टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम का मोबाइल नंबर नुमाया तौर पर आवेजा हैं ताकि अवाम बराह रास्त राब्ता कर सकें। किसी भी सरकारी या निजी फर्द की जानिब से भत्ता, रिश्वत या नाजायज रकम तलब करने की सूरत में बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। हम आवाम की जान माल, इज्जत और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं और सोराब गोड टाउन को एक पुरअमन, मुनसिफाना और करप्शन फ्री टाउन बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। आवाम के साथ साथ कारोबारी लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फैसला कर लिया। अब तारकीन वतन अपने मोबाइल फ़ोन सर्विस में तसलसल बरकरार रख सकेंगे और बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनकी पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक नहीं की जाएगी। PTA के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानी अपने मोबाइल फ़ोन सिम की मिल्कियत बरकरार रख सकेंगे और इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुतालिका मोबाइल कंपनी से रुजू कर सकते हैं। इस इक़दाम के जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़रूरी मवासलाती सहूलियात तक मुसलसल रसाई हासिल कर सकेंगे। PTA के तर्जुमान ने कहा है कि अथॉरिटी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है और आलमी सतह पर डिजिटल राबतों की तौसी के लिए मुतहर्रिक भी है। अब आपको बताएं, कराची में कस्टम्स के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 1 करोड़ 37 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया है। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। कराची में कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने शहर में स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए मजमूई तौर पर 1 करोड़ 37 लाख रुपए मालियत का ममनुआ सामान बरामद कर लिया। कामयाब कार्रवाई के दौरान एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने कराची के इलाके छालिया गली जोड़िया बाजार में कायम गैर कानूनी गोदामों पर छापा मारा, जहां से बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा अशिया बरामद हुई। कार्रवाई में 41 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट बरामद किए गए, जिनमें हर कार्टन में 50 डंडे शामिल थे और मजमूई तौर पर 2050 डंडे बनती है, जिनकी मालियत 82 लाख रुपए बताई गई है। जबकि बरामद होने वाली सिगरेट्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा 256 थैलियों में 3072 किलोग्राम स्मगल शुदा छालिया भी बरामद की गई, जिसकी मालियत 39 लाख रुपए है। जबकि 16 कार्टन गुटखा, जिनमें मजमूई तौर पर 800 पैकेट शामिल थे, बरामद किए गए, जिनकी मालियत 16 लाख रुपए है। तमाम बरामद शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स गोदाम मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखने और कानून के निफाज को हर सूरत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है।